जय श्री कृष्ण। हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी ज़िंदगी में पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी ज़िंदगी में पड़ता है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आप अक्सर ये सुनते ही होंगे कि फलाने व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या फलाने के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया। और जब हम किसी से उस अच्छे बुरी चीज़ के होने की वजह पूछते हैं, तो वो लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हो तो यानी उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हो तो उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। आज की मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी में कुछ ऐसा ही है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि किस तरह हमारे कर्म हमारा पीछा करते हैं और अंत में वो उसका फल भी हमें दे देते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल की थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। किसान की दूसरी पत्नी को भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ, तब किसान ने बड़े बेटे की शादी करा दी। फिर किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बड़ा बेटा, दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया, पर कोई राहत न मिली। छोटे भाई की दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर देकर मार दिया जाए और किसी को पता भी नहीं चले, कोई रिश्तेदार में कोई शक न करे कि बीमार था, बीमारी से मर गया। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की, आप अपनी फीस बताए और ऐसा करना, मेरे छोटे भाई को जहर दे देना। वैद्य ने बात मान ली और लड़की को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति अपनी ही हुई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीने बीत जाने पर उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई। बड़े ही लाड प्यार से लड़के की परवरिश की। थोड़े दिनों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की शादी करा दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत वैद्यों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा उन्होंने दिया, सब दिया कि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की करार पर आ गया था। शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा हुआ अपने पुत्र की ओर देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना हिसाब हो गया है, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है और बोला, बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मरवाया था, मुझे अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है। आपकी शेष है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल नाश हो गया, जो किया वो मेरे आगे आ गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। पिता ने कहा
कि आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है, मेरे मरने पर इसे जिंदा जला दिया जाएगा। किसी के साथ गलत करने वाले के साथ भी कभी ना कभी बुरा ही होता है, और वैसे ही दूसरे के साथ अच्छा करने वालों के साथ भी अच्छा ही होता है। इसी तरह हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। कर्मों का फल कब मिलता है इसका कोई समय नहीं है, लेकिन जब तक हमारा जीवन रहता है उस जीवन के दौरान हमें कर्मों का फल मिलता रहता है, और हमारे कर्म हमारे आने वाले कई जन्मों तक हमारा पीछा करते रहते हैं। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि जो कर्म आप कर चुके हैं, फिर चाहे वो अच्छे हो या बुरे, उसे आप बदल नहीं सकते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अच्छे कर्म करने वालों के साथ अच्छा ही है, क्योंकि कई बार हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल भी हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। लेकिन अच्छे कर्म करने वालों के साथ कुछ बुरा हो, इसकी संभावना कम ही होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।